Hello everyone. Welcome back to all of you on my YouTube channel, The English Point Purnia. Dear students, in the previous class, we were reading adjective that means degree. And yesterday, I taught you rule number 8 of adjective degree. And today I shall teach you rule number 9. This is very important rule for you. In this rule, I shall teach you what is the differences between many and much. Dear students, we know that many and much both are positive degree, and the Hindi meaning of many and much are same. Rule number 9, many पॉजिटिव डिग्री, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, डिफरेंसेस देखेंगे, अंतर देखेंगे, मच यानी पॉजिटिव डिग्री, यानी मैनी भी पीडी है, पॉजिटिव डिग्री है, और मच भी क्या है, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री है। दोनों के बीच डिफरेंस, अंतर को देखेंगे। और देखो मैनी का हिंदी क्या होता है, बहुत या अधिक। मच का भी हिंदी क्या होता है, बहुत या अधिक होता है ना बच्चों। तो देखो मैनी कम्स फॉर नंबर, मैनी आता है किसके लिए, नंबर के लिए। मैनी किसके लिए, नंबर के लिए, नंबर यानी संख्या के लिए। और तुम लोगों को पता है कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं वे ऑलवेज नंबर को डिनोट करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर काउंटेबल नाउन हमने लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये मैनी जो आता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है। मैनी किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है, यानी नंबर के लिए आता है, संख्या के लिए आता है। संख्या मतलब काउंटेबल नाउन। दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड, दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। बच्चों ये मार्कर है ना, इसको हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, हाँ गिन सकते हैं। एक मार्कर है तो यह काउंटेबल नाउन है ना, इसको गिना जा सकता है। लेकिन क्या इसके अंदर इंक है, इस डब्बे के अंदर इंक है, उस इंक को गिना जाएगा, गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। तो इसको अनकाउंटेबल नाउन, इसके इंक को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो दैट नाउन विच कैन बी काउंटेड, वह संख्या जिसे गिना जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संख्या। और दैट नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी वह संख्या जिसे गिना नहीं जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, पानी, पानी को कोई गिन सकता है क्या, नहीं, तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सोना को कोई गिन सकता है, गोल्ड को, नहीं, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि मैनी का प्रयोग होता है किसके लिए, नंबर के लिए, यानी काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन ही तो संख्या को दर्शाता है ना। अब मच है पॉजिटिव डिग्री, इसका मतलब भी बहुत या अधिक होता है। कम्स फॉर क्वांटिटी, याद रखना कि मच जो है ये क्वांटिटी के लिए आता है, यानी मात्रा के लिए आता है। कहने का मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। मच का प्रयोग कौन सा नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए। याद रहेगा, एक ऐसा संख्या जिसे गिन सकते हो उसके लिए मैनी का प्रयोग करना, और एक ऐसा संख्या जिसे गिना नहीं जा सके उसमें तुम लोग मच का प्रयोग करना। क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में, तुम लोग अच्छे से याद रखना। अब क्वेश्चन है डैश बुक्स वर बॉट इन द मार्केट। अब यहां देखो वर के साथ बिथरी आया पैसिव वॉइस के सेंस में, इसलिए यहां वाज के साथ बिथरी आया पैसिव वॉइस के सेंस में, इसीलिए। अगर एक्टिव के सेंस में रहता तो वर बाइंग होता, वाज ड्रिंकिंग होता। तो यहां पर डैश बुक्स, अब बताओ यहां बुक्स है, ऑप्शन में मेनी है, मच है, मोस्ट है और नन है। बुक्स को बताओ तो गिना जा सकता है कि नहीं, बुक्स काउंटेबल नाउन है, किताबों की संख्याएं होती है, किताब का संख्या होता है, तो संख्या के लिए, किताब की संख्या के लिए संख्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए आंसर क्या देंगे, मेनी। मेनी बुक्स वर बॉट इन द मार्केट, बहुत सारी किताबें खरीदी गई, कहां पर, मार्केट में, बाजार में। दूसरा क्वेश्चन है डैश वाइन वाज ड्रंक इन द पार्टी, पार्टी में काफी शराब यानी बहुत अधिक शराब पी गई थी। तो यहां पर वाइन जो है, वाइन का मतलब शराब होता है, तो शराब को कोई गिन सकता है क्या, शराब को कोई गिन सकता है क्या, कोई नहीं गिन सकता है, इसलिए यहां पर मच का प्रयोग होगा, यहां मच लगेगा, क्योंकि वाइन अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मच लिया, और बुक्स यहाँ काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने मेनी का प्रयोग किया। एक दो क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को और देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, हम लोग सीख गए हैं। तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन हम देंगे, केवल ओनली 2 क्वेश्चंस। आई शैल गिव यू ओनली 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस रूल। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है देयर आर
डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। ये पहला क्वेश्चन हुआ और इसमें ऑप्शन तुमको दे देते हैं। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मच, मेनी और डी में है नन। और एक क्वेश्चन है, देयर इज डैश वाटर इन द वेल। वेल नाउन भी होता है बच्चों, एडजेक्टिव भी होता है। वेल का मतलब होता है कुआं। वेल मतलब कुआं, कुआं जो होता है उसको हम लोग वेल कहते हैं। ए में है तुम्हारा मेनी, बी में है मच, सी में मोस्ट और डी में बच्चों ये दो क्वेश्चन का जवाब तुम जल्दी से दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम तो तुरंत जवाब दे दोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन है, देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स है, नंबर है, विद्यार्थी की संख्या होती है। स्टूडेंट्स नंबर को दर्शाता है, यानी विद्यार्थी 10 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी, 100, 200, 400, 500, ये संख्या को दर्शाता है। काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर आएगा मेनी। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ बहुत सारे, क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कक्षा में, वर्ग में बहुत अधिक विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। देयर इज डैश वाटर इन द वेल। अब यहां पर देखो, वाटर है कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, पानी को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए यहां पर लगा देंगे मच। तो देयर इज मच वाटर इन द वेल, कुआं में अधिक पानी है, कुआं में बहुत पानी है। तो बच्चों ये था तुम लोगों का मेनी और मच से रिलेटेड रूल्स। तो याद रखेंगे, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन यानी संख्या के लिए, नंबर के लिए, और मच का प्रयोग किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यानी क्वांटिटी के लिए। याद रहेगा ना, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन मच के लिए, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन। फिर से सुनो, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन गणनीय संख्या जिसे गिना जा सके उसके लिए मेनी, और जिसे नहीं गिना जा सके अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ देखेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लो तुम लोग, नोट करने में समय मत लगाओ। नोट तो बच्चों तुम लोग मेनी और मच का यूज समझ गया होगा। मेनी का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए। चलो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि कहीं बच्चों को एक क्वेश्चन देकर देखते हैं, बच्चे गलत तो जवाब नहीं देते हैं। तो तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, राजा हैज, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तो एग्जाम्पल पहले ही दिए। 5वां एग्जाम्पल है, रूल नंबर 9 का 5वां एग्जाम्पल है, राजा हैज डैश बुक्स देन रवि। राजा के पास रवि से अधिक किताबें हैं। राजा के पास रवि से अधिक किताबें हैं। यहाँ पर बुक्स कौन सा नाउन है, काउंटेबल है। तुम तो तुरंत कहोगे सर बुक्स काउंटेबल है, मेनी लगा दीजिए। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देन का प्रयोग है, और तुम लोग जानते हो कि जब देन लगा रहता है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री आता है। कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। मेनी पॉजिटिव डिग्री, मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव और मोस्ट सुपरलेटिव। तो आंसर यहाँ पर मोर दोगे। मोर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देन का प्रयोग है, और देन से पहले कौन सा डिग्री आता है? कंपैरेटिव डिग्री आता है। हाँ, अगर देन नहीं रहता तो रवि भी नहीं रहता, बुक्स रहता तो राजा हैज मेनी बुक्स, तब सही होता। राजा हैज मेनी बुक्स, राजा के पास बहुत अधिक किताबें हैं, तब वो सही हो जाता। लेकिन देन के कारण यहाँ मोर का यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बच्चों। अब रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 कहता है इन द सेंस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के अर्थ में, किस अर्थ में? कंपैरेटिव डिग्री के अर्थ में। किस अर्थ में रे बाबू? कंपैरेटिव डिग्री के अर्थ में। कंपैरेटिव डिग्री के अर्थ में जब प्रयोग होगा तो याद रखना, अगर नो अदर का यूज है तो नाउन वहां पर जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। यानी यदि नाउन सिंगुलर हो या नाउन प्लुरल हो, वहां पर नो अदर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर नाउन सिर्फ सिंगुलर हो, नाउन अगर केवल क्या हो? सिंगुलर हो, तो वहां पर सिर्फ एनी अदर का यूज होगा। क्या होगा? एनी अदर का यूज। हाँ, अगर इस दोनों का अगर ऑप्शन में रहे तो तुम एनी अदर का यूज करोगे, ज्यादा बेटर होगा। अब देखो, जब नाउन प्लुरल हो जाए बाबू तो वहां पर हम लोग ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। जब नाउन प्लुरल हो जाए तो वहां पर ऑल अदर या नो अदर का प्रयोग करेंगे। नाउन प्लुरल होगा तो ऑल अदर भी लिख सकते हो और नो अदर भी लिख सकते हो।
और नाउन जब फिर से प्लुरल अगर हो, अगर ऑप्शन ऐसा है मोस्ट अदर का, तो मोस्ट अदर का भी प्रयोग कर सकते हो। यानी जब नाउन सिंगुलर होगा तो हम लोग एक नो अदर का यूज कर सकते हैं, एक एनी अदर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब नाउन मेरा प्लुरल होगा तो वहां पर क्या क्या यूज होंगे, तो पहला नो अदर यूज होगा, ऑल अदर यूज होगा और मोस्ट अदर यूज होगा। जब नाउन प्लुरल होगा तो इस तीन का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जब नाउन सिंगुलर हो तो केवल इसका प्रयोग और इसका प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है राम वाज बेटर देन डैश बॉयज। देन लगा हुआ है, तुम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री का पहचान ऐसे ही करना है। देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री, अब कंपैरेटिव डिग्री यहाँ बेटर लगा हुआ ही है। अब तुमको चूज करना है एनी अदर या ऑल अदर। यहाँ पर देखेंगे नाउन, नाउन प्लुरल है ना, तो नाउन प्लुरल है तो एनी अदर का प्रयोग कैसे करोगे, ये तो गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग इसका होगा, ये होगा सही। ऑल अदर यहाँ होगा, ऑल अदर, ऑल अदर बॉयज। राम वाज बेटर देन ऑल अदर बॉयज। राम अच्छा था सभी लड़कों से। राधा इज वाइजर देन डैश गर्ल। यहां पर देखो नाउन गर्ल है, नाउन सिंगुलर है, तो नाउन सिंगुलर जब होता है तो क्या प्रयोग होता है, एनी अदर या मोस्ट अदर। मोस्ट अदर का प्रयोग नहीं होगा, प्लुरल के लिए आता है, एनी अदर आएगा, सिंगुलर है इसलिए एनी अदर। इसको भी जल्दी से नोट कर लो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। चलो नोट कर लिया सब। अब रूल नंबर 11 देखो क्या कहता है। अदर, अदर का मतलब क्या होता है, दूसरा। अदर मतलब दूसरा, अनदर मतलब भी दूसरा। अदर का हिंदी होता है दूसरा। कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों याद रखना है कि अदर का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के अर्थ में कभी नहीं प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी अदर का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के अर्थ में नहीं हो सकता है, इसलिए हमने लिखा अदर कैन नॉट बी यूज्ड। अदर प्रयोग नहीं हो सकता इन द सेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के अर्थ में, सुपरलेटिव डिग्री के अर्थ में अदर का प्रयोग नहीं हो सकता है। पहला क्वेश्चन है ही इज द बेस्ट। बेस्ट देखो, बेस्ट सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव डिग्री जब आएगा तो अदर वाला को लिखना ही नहीं है, तो ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल या ऑल अदर। ऑल अदर है, नहीं होगा, ऑल होगा, ऑल बॉयज। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, वह सभी लड़कों से ज्यादा अच्छा है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ डैश गर्ल्स। यहाँ देखो गर्ल्स नाउन कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लुरल हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। अगर कंपैरेटिव रहता तब हम नाउन को देखते, लेकिन है क्या सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री। इस वजह से हम यहाँ पर अदर वाला को नहीं लिखेंगे, एनी अदर नहीं लिखेंगे, ऑल अदर नहीं लिखेंगे, लेकिन ऑल है तो ऑल को लिखेंगे, यही सही होगा। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स। कोई पूछेगा इससे पहले वाले रूल के बारे में कि आप तो वहां पर एनी अदर ऑल अदर का यूज किए, लेकिन इसमें क्यों नहीं किए, उसको बताएंगे कि सर पिछले वाला जो रूल था उसमें कंपैरेटिव डिग्री का सेंस था, लेकिन इसमें क्या है सुपरलेटिव डिग्री का सेंस है, इसलिए इसमें अदर वाला वर्ड का यूज नहीं होगा। अब है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है। ऑरल का मतलब होता है मौखिक और वर्बल का मतलब होता है लिखित, दोनों के बीच डिफरेंस है। ऑरल प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम द माउथ। जब हम मुंह से बोलते हैं, जब आवाज मुंह से निकलती है तो उसको ऑरल कहा जाता है। डज नॉट प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम द माउथ। जब मुंह से आवाज नहीं निकलती है, लिख करके बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है बताने के लिए, उसको वर्बल कहा जाता है। इसीलिए हमने लिखा ऑरल को हिंदी में मौखिक और वर्बल को हिंदी में लिखित। बहुत आसान है, जब मौखिक बात हो, मुंह से बात हो, आवाज निकले मुंह से, तो वहां ऑरल का प्रयोग करना, और जब लिखित की बात हो, जब हम बोल नहीं सकते लिख कर बताएंगे किसी को, तो वह वर्बल होगा, लिखित होगा। ही पास्ड बोथ, वह दोनों पास किया। कौन कौन, रिटन यानी लिखित एंड डैश। अब यहाँ ऑरल है ऑप्शन में और वर्बल है। अब तुम ही लोग बताओ कि ऑरल दे या वर्बल दे। ऑरल मतलब मौखिक होता है, लिखित और मौखिक ना होगा कि लिखित और लिखित होगा, लिखित और मौखिक होगा। ही पास्ड बोथ। रिटन का मतलब वर्बल ही हुआ, रिटन मतलब क्या हुआ, रिटन मतलब वर्बल, रिटन का मतलब वर्बल हुआ, तो यहाँ पर मौखिक लिखेंगे ऑरल, ऑरल यहाँ पर लिख देंगे ऑरल। ही पास्ड बोथ रिटन एंड ऑरल, वह मौखिक और लिखित पास किया या पास हुआ। आगे बढ़ेंगे, इसको जल्दी से नोट करो।
तो बच्चों तुम लोग रूल नंबर 12 को नोट कर लिया होगा, समझ भी गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है रूल 12 से। क्वेश्चन है अ डम्ब मैन, एक गूंगा आदमी, एक डम्ब आदमी कैन आंसर, उत्तर दे सकता है, ओनली, केवल, बाय डैश वे, किस रास्ते से, किस प्रकार। एक डम्ब आदमी किस प्रकार उत्तर दे सकता है, केवल किस प्रकार उत्तर दे सकता है। हम लोग जानते हैं कि गूंगा कुछ बोलता ही नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्बल। ओरल मतलब मौखिक। जो गूंगा नहीं है मुंह से जवाब देगा, लेकिन जो गूंगा है, जो जिसको बॉक बोलते हो, डम्ब बोलते हो, तो यहाँ पर मौखिक तो जवाब दे नहीं सकता है, जवाब देगा लिख कर। तो बाय वर्बल वे लिखना। क्या लिखोगे? बाय वर्बल वे। वर्बल वे मतलब एक गूंगा आदमी केवल लिखित उत्तर दे सकता है। किस प्रकार से उत्तर दे सकता है? लिखित, मतलब लिख कर उत्तर दे सकता है। अब रूल नंबर 13 से पहले 12 में याद रखना, ओरल मतलब मौखिक, मुंह से आवाज निकलेगा ओरल। वर्बल लिखित, जब लिख कर बताओगे तो वहां वर्बल का प्रयोग करना। अब रूल 13 वेरी, वेरी का मतलब बहुत, डिफरेंसेस यानी अंतर देखेंगे, मच, मच मतलब बहुत। इससे पहले तुम लोग मैनी मच में डिफरेंस देखा था, अब वेरी और मच में डिफरेंस देख रहे हो। अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखो। वेरी कम्स बिफोर पॉजिटिव डिग्री। वेरी कहाँ आता है? पॉजिटिव डिग्री के पहले आता है। कौन सा डिग्री के पहले? पॉजिटिव डिग्री के पहले हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं, यानी एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म के पहले हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं। और मच कम्स बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले, किसके पहले? कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग मच का प्रयोग करते हैं। याद रखना, वेरी का प्रयोग कौन सा डिग्री के पहले? पॉजिटिव डिग्री के पहले। और मच का प्रयोग किसके पहले? कंपैरेटिव डिग्री के पहले। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? याद नहीं रखोगे तो चटकनू लगेगा। अब देखो क्वेश्चन है, एम एस धोनी इज अ डैश गुड प्लेयर। यहाँ गुड कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ वेरी लगा दोगे, इज अ वेरी गुड प्लेयर। एम एस धोनी इज अ वेरी गुड प्लेयर। एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ पर वेरी होगा, कोई पूछेगा वेरी क्यों हुआ? क्योंकि गुड है, पॉजिटिव डिग्री, इसलिए वेरी का प्रयोग हुआ। और हम लोग जानते हैं, आजाद सर ने बताया कि वेरी का प्रयोग होता है कौन सा डिग्री के पहले? पॉजिटिव डिग्री के पहले, इसीलिए वेरी का प्रयोग हुआ। विराट कोहली लुक्स डैश हैप्पियर टुडे। विराट कोहली आज काफी खुश दिखाई देते हैं। यहाँ पर विराट कोहली लुक्स हैप्पियर है। हैप्पियर कौन सा डिग्री? हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तुम लोगों को याद होगा, हैप्पी से बनाए थे, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ये एकदम सिंपल कॉमन फॉर्म है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, हैप्पी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे। मच, इसको मुच नहीं पढ़ना, कोई मच पढ़ना। विराट कोहली लुक्स मच हैप्पियर टुडे। विराट कोहली आज काफी खुश दिखाई पड़ते हैं, काफी खुश दिखाई देते हैं। यहाँ मच का प्रयोग हुआ। कोई पूछेगा क्यों वेरी का प्रयोग क्यों नहीं किए? अरे भाई, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री थोड़ी है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, तो मच ही नहीं लगेगा। मच का प्रयोग हमेशा किसके पहले? कंपैरेटिव डिग्री के पहले। अब क्वेश्चन 3 का था, राम इज वेरी मच बेटर देन मोहन। राम जो है वो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मोहन से ज्यादा अच्छा है। अब देखो यहाँ पर कोई कहेगा इस सेंटेंस से गलत है, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा इसको हटाइए, कोई कहेगा इसको हटाइए, कोई कहेगा इसको हटाइए। हम कहेंगे किसी को नहीं हटाइए, सही है सेंटेंस है। ये सेंटेंस इसलिए सही है क्योंकि हम लोग जानते हैं वेरी किसके लिए आता है? वेरी आता है मच, पॉजिटिव डिग्री के लिए। तो मच क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव डिग्री नहीं है। याद नहीं है तुमको कि मच मोर मोस्ट होता है? मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री के लिए, तो मच क्या है? वेरी क्या है? वेरी आता है किसके लिए? पॉजिटिव डिग्री के लिए। तो पॉजिटिव डिग्री मच है ना रे बाबा, तो ये यहाँ सही है। और मच किसके लिए आता है? कंपैरेटिव डिग्री के लिए। तो यहाँ देखो कंपैरेटिव बेटर है ना लगा हुआ, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? वेरी आया किसके लिए? पॉजिटिव डिग्री के लिए, मच के लिए। मच क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। और यह पॉजिटिव डिग्री मच जो है, यह मच में एक खासियत है कि यह जहां भी आएगा वहां कंपैरेटिव डिग्री रहना आवश्यक है। तो कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, तो सब कुछ तो सही है, इसीलिए सेंटेंस भी सही है। तो बच्चों याद रखेंगे, वेरी का प्रयोग किसके लिए? हमेशा किसके पहले आता है? पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी आता है। मच किसके पहले आता है? तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आता है। तो तुम लोग इसे नोट कर लो। और बच्चों कहते हैं जो मेहनत करता है इतिहास वही रचता है। मेहनत करना तुम्हारा काम है, तो मेहनत करो। हम भी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ साथ। बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाओ। जहां भी दिक्कत होता है वहां हमसे पूछो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। कोई दिक्कत होगा फ़ोन करना, तुरंत फ़ोन करना, तुरंत तुमको जवाब मिलेगा। रूल 13 हो गया है, बहुत जल्द इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। बाय बाय। और एक खास बात यह बताना था कि तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, और चैनल को तो बहुत बच्चा सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो बच्चों, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।